Our next topic is large scale industries. So far, we have discussed cottage industries and small scale industries. Cottage industries can be set up at home, and the small scale industries we need some place for separate from the home, and we need few employees and small machines for to set up the small scale industries. Next is large scale industries. As the name suggests, these industries are very big, बड़ी होती है comparatively small scale industries. They employ a large number of people and use large machines to produce goods. इनमें बेटा बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, थाउजेंड्स, 500, ओके, बहुत सारे लोगों इसको हम इसमें एम्प्लॉय करते हैं और बड़ी बड़ी मशीन्स इसमें हम यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस गुड्स, टू फाइंड द प्रोड्यूस गुड्स. टेक्सटाइल, स्टील, automobiles and ships are manufactured by large scale industry. So these products, textiles, steel, automobiles, जिसमें कि आपकी कार्स बनते हैं, स्कूटर्स, बाइक्स, शिप, एरोप्लेन्स, शिप, ये भी हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं. टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल्स होते हैं कपड़ा, कपड़े की मिल, ओके. सो बहुत लार्ज क्वांटिटी में अगर हमें कपड़े बनाने हैं, सो वी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, सो दे यू सेट अप लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. सेम स्टील प्रोडक्ट्स जितने हैं आपके, वो भी आपके लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं. वाइल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ आर वेरी एक्सपेंसिव होती हैं, बहुत महंगी, क्योंकि देखो इसमें मशीन्स भी हमें बहुत बड़ी बड़ी चाहिए, हमें बहुत सारे लोगों को काम भी देना है, एम्प्लॉय करना है. द यूज़ ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स हैज़ मेड इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस गुड्स ऑफ ए हाई क्वालिटी एट अ चीपर कॉस्ट. तो लेकिन आजकल क्या है, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है. पहले देखो डिज़ाइंस क्या है कि मैनुअली करते थे, एक डिज़ाइनर होता था, वो उसको डिज़ाइन करता था. इसी तरह बहुत सारे डिज़ाइनर्स को हम एम्प्लॉय करते थे. लेकिन आजकल क्या है, डिज़ाइनिंग हम कंप्यूटर से कर लेते हैं. अब जहाँ हम पहले मान लो 50 लोग किसी चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं, वहाँ सिर्फ एक कंप्यूटर और उसको जो ऑपरेट करता है उससे हमारा काम चल जाता है. तो इस तरह से, क्योंकि पहले बहुत एक्सपेंसिव होता था लार्ज स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करना, बिकॉज ड्यू टू टेक्निक्स इट मेड चीपर, उसको सस्ता बना दिया है. और जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो भी हमें हाई क्वालिटी के मिलेंगे. ऑलराइट, देखो आपकी कॉस्ट भी कम हो गई है, आपने टेक्निक्स यूज़ की, और आपकी जो प्रोडक्ट्स है वो भी बेटर क्वालिटी के आपको मिलेंगे. इन ऑर्डर टू सेटअप एन इंडस्ट्री सेवरल फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट. तो देखिए बेटा, अगर आपको एक इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, रॉ मटेरियल, मशीन्स, मनी एंड ट्रांसपोर्ट. सो ये हमारी बेसिक नीड्स हैं जो हम एक इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए हमें चाहिए. रॉ मटेरियल, ये हमने पहले भी, आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय प्रीवियस टॉपिक्स आल्सो. रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री क्या होते हैं, विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स. तो आपकी रॉ मटेरियल इज़ द बेसिक नीड. रॉ मटेरियल इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल, sugar cane is the raw material for producing sugar and jaggery. तो अगर आपको शुगर या फिर गुड़ बनाना है तो आपको शुगर केन चाहिए, मशीन रॉ मटेरियल आपका शुगर केन हुआ है, राइट. इसी तरह अगर आपको कॉटन क्लॉथ बनाना है तो उसका रॉ मटेरियल कॉटन हुआ. नेक्स्ट इज मशीन्स. मशीन्स आर नीडेड टू चेंज द रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. अब मशीन क्या करते हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल से आपका उसको फिनिश्ड गुड्स में चेंज कर देते हैं. मशीन्स के द्वारा वो उसको फिनिश्ड गुड्स बना देते हैं. इन ऑर्डर फॉर मशीन्स टू फंक्शन इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड. अब आपकी मशीन्स कैसे चलेंगी, या तो हाथ से चलेंगी या फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है.
जहाँ पे हमारी छोटी मशीन्स होती हैं वो हाथ से भी चल सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी मशीन्स के लिए तो आपको इलेक्ट्रिसिटी पावर की ज़रूरत पड़ेगी। ह्यूमन रिसोर्सेज सच एज वर्कर्स, मैकेनिक्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स आर रिक्वायर्ड। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में हमारे क्या क्या चाहिए? वर्कर्स जो कि हमारी मशीन्स को ऑपरेट करेंगे, मैकेनिक्स मैकेनिक्स जो हमारी मशीन्स को, अगर हमारी मशीन्स ख़राब हो गई, वो प्रॉपर चल रही हैं नहीं चल रही है, तो वो मैकेनिक्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इंजीनियर्स जो कि हमारे डिज़ाइनिंग में हेल्प करते हैं किसी चीज़ को। साइंटिस्ट जो कि आपको बेटर प्रोडक्ट कैसे हो सकता है उसको डिस्कवर करेंगे, राइट। एडमिनिस्ट्रेटर्स मैनेजर और एम्प्लॉयज़, उनको सबको मैनेज करना कि किससे कैसे काम करवाना है, वो एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। सो हमें इन सब की ज़रूरत पड़ती है बेटा, वर्कर्स, मैकेनिक्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। ओके, जैसे हमारे स्कूल में हमें ज़रूरत पड़ती है ना, प्रिंसिपल, देन हेडमिस्ट्रेस, अकाउंट ऑफिस में जो काम करते हैं, टीचर्स, पियोन्स, मेड्स, रिसेप्शनिस्ट, तो इसी तरह आपको इंडस्ट्री में वी नीड वर्कर्स, मैकेनिक्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। दीज पीपल आर नीडेड टू पुट द प्लान्स इनटू एक्शन। ठीक है, तो इसमें से इंजीनियर, साइंटिस्ट ये प्लान करते हैं, मैकेनिक्स मशीन्स को वो कैसे उनको काम, उन प्रोडक्ट्स को कैसे मशीन्स पे यूज़ करना है मैकेनिक्स करते हैं, और उसको जो मैनुअल होता है सामान यहाँ से वहाँ लेके जाना वो वर्कर्स। तो ये सब मिलके जो भी प्लान वो करते हैं उसको इम्प्लीमेंट ये सब मिलके करते हैं। ओके, और फाइनली क्या मिल जाता है आपका? एंड प्रोडक्ट्स, फिनिश्ड गुड्स। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हमारा हमें क्या चाहिए? मनी। मशीन्स के बाद हमें क्या चाहिए? मनी। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, मनी नहीं है, तो आप हाउ कैन यू सेट अप द इंडस्ट्री? मनी इज़ रिक्वायर्ड टू बाय रॉ मटेरियल्स, मशीनरी एंड टू पे लेबर कॉस्ट। अगर हम मनी किस लिए यूज़ करते हैं? रॉ मटेरियल ख़रीदना है हमें, मशीन्स ख़रीदनी है, और जो जितने लोग उस आपकी फैक्ट्री में या काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में, उन सबको सैलरी भी तो देनी है ना, तो दैट्स वाई वी नीड मनी। ट्रांसपोर्टेशन में आपको पैसा यूज़ करना होता है, जैसे सपोज यू हैव टू ट्रांसपोर्ट फिनिश्ड गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यू नीड मनी। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट। अब आपका प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया है, अब उसको एक सिटी से दूसरे सिटी में या वन शॉप टू अनदर शॉप आपको ट्रांसपोर्ट करना है ना, आपको उसको भेजना है। सो ट्रांसपोर्ट आल्सो प्लेज एन इक्वली इम्पॉर्टेंट पार्ट। रॉ मटेरियल्स नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन टू द फैक्ट्री। ओके, अगर हम देखो बेटा, आपको रॉ मटेरियल सपोज आपको शुगर केन मंगवाना था, तो शुगर केन तो खेतों से आएगा, खेतों से फैक्ट्री तक आने के लिए आपको यू नीड ट्रांसपोर्ट। ओरिजिन होता है जहाँ पे आपका जहाँ पे, इस केस में ओरिजिन क्या है? फार्म, जहाँ पे आपके शुगर केन लगा हुआ है, और फैक्ट्री जहाँ पे उसको शुगर या फिर जगरी बनाना है, दैट इज़ फैक्ट्री प्लेस। Similarly, the end products need to be transported to different markets across the country and the world. अब आपका शुगर बन गया है, जगरी बन गया है, तो इसको आप अपने पास तो फैक्ट्री में तो नहीं रखोगे ना, सो यू हैव टू ट्रांसपोर्ट, यू हैव टू सेंड दोज finished goods or end products need to be transported to different markets। आप उसको मार्केट भेजोगे, चाहे वो आपके अपने कंट्री में है या फिर बाहर भी आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। अंडरस्टैंड? सो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए हमें क्या क्या चाहिए? रॉ मटेरियल, मशीन्स, मनी एंड ट्रांसपोर्ट। सो वी हैव टू set up large scale industry, we must satisfy these requirements. All right, so here is the list of some important industries and their locations, like iron and steel industry. It is located in Bhilai, Jamshedpur and Visakhapatnam. Automobile industry, Jamshedpur, Jabalpur, Chennai, Nasik, Pune and Guru.
Gurgaon, nowadays it is Gurugram. Cotton textile, Madurai, Kanpur, Calcutta, Surat and Mumbai. Alright, so these are the places where these large scale industries are set up.